क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या रखा है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये डायग्राम दे रखी है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम इसमें इस ट्रायंगल की सारी साइड निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पीजीटी है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। तो यानी 13 का स्क्वायर, बेस क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं है, यानी क्यू आर लिख लो, और परपेंडिकुलर क्या है? 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। क्यू आर का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। ये प्लस में इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस 169 में से 144 को माइनस कर दोगे तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको माइनस करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा यहाँ पे 24। तो क्यू आर का स्क्वायर इधर रख देता हूँ मैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, है ना। इन दोनों को माइनस किया, यहाँ पे रख दिया। ये स्क्वायर है, इधर आके क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा, यानी क्यू आर का स्क्वायर यहाँ पे अंडर रूट, और इसको जब रूट से बाहर निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई? क्यू आर की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या रखा है निकालने के लिए? क्या क्या रखा है देखो, ध्यान दो। इसमें क्या रखा है हमें कि tan p माइनस कोट r की वैल्यू निकालो। तो tan p माइनस कोट r की वैल्यू निकालते हैं। तो हमें पता है, क्या पता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, ये हमने याद कर रखा है। तो देखो tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना, तो यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और कोट क्या होता है हमारे पास? कोट होता है tan का उल्टा। कोट क्या होता है? tan का उल्टा, यानी क्या हो जाएगा? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब हम इस पे आ जाते हैं। देखो tan p की बारे में बात की जा रही है। tan ये रहा tan p, है ना। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर, है ना। ये फिर ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर चाहिए, यानी 5 अपॉन में, और बेस कितना हो जाएगा? 12। ओके, है ना। फिर हमें कोट आर चाहिए, तो कोट थीटा ये हो जाएगा हमारे पास, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो हमें बेस चाहिए पहले, तो बेस कितना हो जाएगा? 5, है ना। हाइपोटेनस से कोई काम नहीं है क्योंकि फिक्स रहता है ना। और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारे पास? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी कितना हो जाएगा? 12, है ना। दोनों वैल्यू सेम है, दोनों क्या आ जाएगी? कट जाएगी, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, थैंक यू।